एकड़ क्षेत्र में आम की खेती हो रही है। आम पेड़ से तोड़कर आप जो है घर ले जा सकते हैं। आम को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मुश्किल से ये जमीन है। हमारे यहाँ पर अगर वैरायटी की बात देखेंगे तो 57 वैरायटी से ज़्यादा है लगभग। ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर अनुसंधान केंद्र का ये उद्यानिकी क्षेत्र है जहां मैं खड़ा हुआ हूं, और यहाँ जो है आम के पेड़ गुलजार हैं। आम के पेड़ इसलिए गुलजार हैं कि यहाँ लगभग जो है 20 एकड़ क्षेत्र में आम की खेती हो रही है। और ये ऐसा कॉलेज है जहाँ आम पेड़ से तोड़कर आप जो है घर ले जा सकते हैं। खरीदिए, आम पेड़ से तोड़िए और घर ले जाइए। आइए हम धीरे धीरे आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है यहाँ एक प्रक्रिया चालू होती है। भैया, हमको जैसे आम खरीदना है, पका हुआ आम है या कच्चा आम है, तोड़कर खरीद सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारे ठेकेदार जो लिए हुए सूर्या पटेल जी, और यहाँ पर विभिन्न किस्मों का आम का संग्रहण भी है। और यहाँ पे जो भी बिलासपुर के पब्लिक है, रहवासी लोग आते हैं और यहाँ पर तोड़ के भी खरीद लेते हैं कि भैया हमको ये आम की किस्म को चाहिए और ये हमको इसके अचार के लिए चाहिए करके, या हमको सलाद के लिए चाहिए। चलिए, मैं आम तोड़ सकता हूँ। मेरे लिए ये क्या कलारी बोलते हैं, क्या है इसको, इसका क्या नाम? खरिया। छत्तीसगढ़ी में इसे खरिया कहते हैं। देखिए, उस बच्चे के हाथ में हम चलते चलते जो है आम तोड़ने की जो प्रक्रिया है यहाँ, उससे पूरा करेंगे। आम जो है फलों का राजा है, देश में मशहूर है, अचार के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है इसकी खेती, जो इसके पके हुए आम की खेती है, वो पूरे देश में जो है सप्लाई होती है। कृषि कॉलेज जिसे कह सकते हैं, एक अपने आप में जो है अनूठा है, नज़ीर पेश करने वाला है। क्योंकि देखिए, आम की बगिया में हम खड़े और कितने नज़दीक है ये आम। देखिए, एक आम हमें तोड़ना है, जैसे आप अपने क्या कलारी जो है दिखाइएगा। एक आम हम देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, थोड़ा सहयोग करेंगे आप तोड़ने में। तो ये आम जो है ये गया, और ये जो है ये कैसे टूटेगा आप देखिए। ये अपन ने आम तोड़ लिया, ये देखिए ये आम जो है कैसे इस कलारी में आ गया, और इसके बाद ये बिल्कुल सुरक्षित है अचार के लिए। आमतौर पर ये फलसफा है कि आम के अचार का उपयोग जो है उसी आम का हो सकता है जो ज़मीन पर गिरा हुआ ना हो, और इसी पद्धति से जो है ये भाई साहब जो है आम तोड़ते हैं। अब चलिए आप रखिए इसको, और धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे और यहाँ जो है आम तोड़ने की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कृषि कॉलेज है और आम का बगीचा है, आम को लेकर यहाँ जो है कई तरह की अच्छी चीज़ें भी हुई है। जो बूढ़े पेड़ हैं उन्हें जवान भी किया गया है। एक बूढ़े पेड़ों में जो जवानी सी रवानी है वो लाई गई है। बोडोपेस्टेक वो होता है, एक प्रक्रिया होता है, वैज्ञानिक जिसे करते हैं। उसके बारे में जो यहाँ के कृषि वैज्ञानिक है वो भी हमें बताएंगे। सर बताइए, आम के पेड़ों को, बूढ़े पेड़ों को जवान कैसे करते हैं आप लोग? इसमें एक तकनीकी होती है कि आपने देखा होगा कि एक आयु होती है आम के पौधे की। तो वैसे आम के पौधे की करीब 40 से 45 साल लगभग हो चुके थे आम, जिसमें उत्पादन की क्षमता थोड़ी सी कम हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में हमने पौधों में जीर्णोद्वार किया। ये एक तकनीक है जिससे कि पौधों में फिर से एक अच्छे उत्पादन की जो संख्या है हम उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ पौधों में अनुसंधान किया था और वो काफ़ी हद तक हम उसमें काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। और उसमें काटने के बाद हमने देखा, बाद में जीर्णोद्वार करने के बाद, कि उसकी उपज में बढ़ोतरी हुई है और पौधे फिर से कितने पेड़ों पर प्रयोग किया है आपने? हमने करीब उसमें 50 से 60 पौधों में किए थे, और उसमें से हमको करीब 80% हमको उसमें फायदा, सफलता मिली है। देखिए आम कितना नज़दीक है। ये आप देखिए, ये चलते चलते हम आम तोड़ सकते हैं हाथों से। ये भी आपको बताएंगे कि कृषि कॉलेज में जो है ये आम, इतने बड़े आम जो है, इतने जो लालायित कर देने वाले आम हैं, इनको देखकर आपको ये बिल्कुल इच्छा होगी कि आप जो है आम खाइए। सबसे जो अच्छी बात है कि आप देख सकते हैं ये कितना ज़मीन, आप ज़मीन को भी दिखाइएगा नीरज जी, ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। ये देखिए आप, ये ज़मीन लगभग जो है बमुश्किल जो है 4 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको, 4 मीटर कह सकते हैं इसको। 4 मीटर के 4 से 5 मीटर यानी 4 से 5 फुट की ऊंचाई पर ये ज़मीन से है। ये आम जो है अपने आप में इसीलिए खास है कि ज़मीन के कितने गहराई पर ये आम जो है ये पेड़ की शाखों पर जो है आया हुआ है। और इस विजुअल को देखकर आप समझ रहे होंगे, आप समझ भी जाएंगे कि मुझे इस आम को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
ये मुश्किल से ये ज़मीन है और इस ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर ये आम फला हुआ है, जिसे मैं अपने घर के अचार के लिए बड़े ही आसानी से तोड़ सकता हूँ। ये एक खूबी है, ये एक उपलब्धि है। धीरे धीरे इस पेड़ की उपयोगिता आप देखिए कि ये कितना बड़ा पेड़ है। इस पेड़ का जो किस्म है, इस आम की जो किस्म के है, वो लंगड़ा आम है। लंगड़ा आम दिखाइए नीरज, जरा वो बोर्ड जो लगा हुआ है उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कि उसमें लिखा हुआ है मातृ वृक्ष आम किस्म लंगड़ा, और ये 1985 की पैदावार है, यानी इसे जो है लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और इसी तरह धीरे धीरे मैं चलते हुए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ, कुछ और दृश्य। आगे आइए नीरज, ये देखिए ये आम जो है कितने ही खास हैं कि आप जब ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपका मन निश्चित रूप से गुदगुदा रहा होगा कि काश हम भी यहाँ होते और आम तोड़ ले जाते। ज़रूरत निश्चित रूप से हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है आम। और उससे भी बड़ी बात, आप जब इस पेड़ की जड़ को देखेंगे, आप ये जड़ देखिए, इस जड़ पर एक अनोखा प्रयोग किया गया है पॉलीथीन लगाकर। इसके पीछे का उद्देश्य हम समझेंगे कि आखिर लगभग यहाँ 2 दर्जन पेड़ों के नीचे जो है ये पॉलीथीन लगाई गई है, वो क्यों लगाई गई है। कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं हमारे साथ संजय जी, वो मौजूद हैं और वही बताएंगे कि सर जो है बहुत सुकून की छांव है ये आम के पेड़ की, लेकिन इस आम की जड़ पर जो है आपने ये पॉलीथीन किया हुआ है, इसका क्या उपयोग है। इसका जो हम लोग यहाँ पर एक कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है, वो यहाँ पर कोर्टेवा कंपनी करके है, उन्होंने एक दवाई को दिया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जो कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर से आया है। और उस पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि जो फ्रूट फ्लाई है और जो आते हैं उसमें और भी जो विभिन्न किस्म के कीड़े आते हैं, तो उसको किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, कौन सी दवाई डालने पर हमको इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है, सफलता किस में मिल रही है, तो उसका एक प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। ये दूसरा साल है, आने वाले समय में 2-3 साल के अंदर हम इस पर और काफ़ी अच्छे प्रयोग कर पाएंगे। आम को लेकर एक बात है कि यहाँ आम भरपूर है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या प्रयोग करते हैं आप लोग। यहाँ पर जो हम लोग एक तो पहले यहाँ पर एक फल अनुसंधान केंद्र के नाम से इसको जाना जाता है, और यहाँ पर विभिन्न किस्मों का यहाँ पर संग्रहण किया गया। वो विभिन्न प्रदेशों से लाए गए हैं, चाहे वो कलकत्ता से लाई गई हो, चाहे आपके महाराष्ट्र से वैरायटी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से, ऐसे विभिन्न प्रदेशों से लाकर यहाँ पर किस्मों का संग्रहण किया गया है। और उसका मेन उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए कौन सी आम की किस्म है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है, पहला ये। दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ पर जो हम किस्म लगाए हैं वो किस किस चीज़ के लिए उपयुक्त पाई जाती है। एक बात रोकते हुए कि जो मैं कुछ नाम सुनता हूँ, दिलपसंद, पुष्पराज, हाफूस, लंगड़ा, कितनी वैरायटियां हैं अपने यहाँ। हमारे यहाँ पर अगर वैरायटी की बात देखेंगे तो 57 वैरायटी से ज़्यादा है लगभग। और यहाँ पर अलग अलग किस्मों की गुणवत्ता के हिसाब से उसको किया गया है। जैसे दिल पसंद है, दिल पसंद को हमने जब अनुसंधान किए हैं 8-10 साल तक, और उसके बाद देखा गया कि वो उसके लिए जूस के लिए बहुत अच्छी है। और वैसी करेला है, कुड़कन है, काकड़िया है, इसमें अचार के लिए सबसे अच्छी, क्योंकि अचार के लिए हम बोलते हैं रेसा होना चाहिए, और इसमें रेसा बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये अचार के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर सलाद के लिए रानी रमन्ना किस्में भी उपलब्ध है, जो कि सलाद पर्पज़, जैसे हम गाजर और मूली खाते हैं वैसी इसमें मिठास रहता है, बिल्कुल खटास नहीं रहता है, और हम टेबल में अचार के मतलब सलाद के रूप में हम खा सकते हैं। तो ऐसे कई सारी किस्में है। अल्फांजो है, सुंदरजा है, सुंदरजा आपकी रीवा मध्य प्रदेश की किस्म है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छे गुण हैं उसमें, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी पाई गई है यहाँ पर। देखिए ये आम की जो खास बात है, इसे सिर्फ जो है कृषि वैज्ञानिक ही समझा सकते हैं। हम फिर से चलते चलते एक तस्वीर इस बगीचे की दिखाते हैं कि कैसे लोग जो है यहाँ खरीदने आते हैं। हाथ में झोला लिया हुआ एक शख्स जो है यहाँ आया हुआ है आम तोड़कर अपने घर ले जाने के लिए। आप लोग कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं आम खरीदने के लिए, और क्या फ़ायदा होता है आप लोगों को। तोड़ने का काम करते हैं हम लोग पेड़ में चढ़ के, और लगभग तो हम लोग को 3-4 साल हो गए आम तोड़ते। यहाँ कितना मज़ा आता है आम का ये ठेका जो आपने लिया है उस लिहाज से। मज़ा तो बहुत आता है तोड़ने में, और दूसरी बात है कि पेड़ में जैसे चढ़ते हैं ना हम लोग ना, तो मटाना जो रहता है ना चींटी, वो बहुत काटता है। तो उसके उपयोग के लिए राख वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए ना राख वाख हम लोग रखे रहते हैं, छिदते हैं ना तो मर जाता है, वो पक जाता है। तो आम तोड़ने जब जाएंगे तो चींटियां तो काटेंगी ही, क्योंकि वो भी तो आखिर रहते ही उसी आम के पेड़ पर है, तो उसके एहतियात के लिए जो है राख मलते हैं शरीर पर। आप कितने साल से जो है ये आम का जो निगरानी है वो कर रहे हैं। हाँ, लगभग हम लोग को ना 3 से 4 साल हो रहे हैं। आप घर में उपयोग करते हैं। जी, घर में भी हम लोग का बागान है,
2-4 पेड़ रखे हुए हैं आम का। नहीं, अचार के लिए उपयोग करते हैं आप लोग आम का? हाँ, अचार के लिए भी उपयोग है। कितना पसंद है आम? आम तो हर किसी को पसंद है, खासकर सीजन। कितने साल से आप आम के जीवन का हिस्सा बने हुए हैं? अब मैं तो बचपन से ही, क्योंकि मैं एक कृषक का बेटा हूँ, मेरे आम के पेड़ हैं, तो बचपन से ही मुझे उसका जानकारी है। ये आम का जो लेकर जा रहे हैं, ये आम जो है झोले में ये भर करके, ये अचार के ही उपयोग के लिए है कि और किसी चीज़ के लिए? अचार के उपयोग के लिए भी है, और जैसे किसी को खाना है तो मीठा आम भी है उसमें। तो देखिए, ये आम की कहानी है, कृषि कॉलेज के आम की कहानी, यानी उस आम की कहानी जो पूरे देश में खास है, खास तौर पर बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में, क्योंकि कई वैरायटियाँ, सैकड़ों वैरायटियाँ कह सकते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जिस तरह से आम एक तरह से गुलजार है, आम का बाजार है, वो जो है बड़ा है, और लगातार लोग जो हैं यहाँ खरीदने भी आ रहे हैं। पेड़ से तोड़कर सीधे जो है खरीदते हैं और घर ले जाते हैं उपयोग के लिए। ये जो है पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय है, इसकी वैरायटी भी, और जो जैसा कि कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, अलग अलग तर्क देते हैं इसे लेकर, वो भी एक दिलचस्प पहलू है। कैमरामैन नीरज दिवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। कितने सालों से आम खरीद रहे हैं दादा आप यहाँ? मैं सर 4-5 साल हो गया। मैं कहाँ रहते हैं आप? मैं भारती नगर बिलासपुर में रहता मतलब आप यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ आम खरीदने? हूँ सर, यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, 8 किलोमीटर भारती नगर है। तो क्या नाम लिखते हैं? मैं वेणुगोपाल लिखता हूँ सर। कौन से डिपार्टमेंट में है? मैं आयकर विभाग से। अच्छा, आयकर विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं, ये कह सकते हैं इंस्पेक्टर आए हुए हैं देखिए आम खरीदने के लिए। क्या खास है इस आम में? सर बाकी में जो पकाते हैं आर्टिफिशियल वे में, यहाँ पे नेचुरल वे में मिलता है जो गिरा हुआ आम, और वैरायटी भी बहुत मिलता है सर। कितने सालों से आ रहे हैं सर? मैं बोला हूँ ना सर, 4-5 साल हो रहा है मेरे। 4-5 साल से आ रहे हैं वेणुगोपाल जी। आप पसंद है ना आम? बढ़िया फायदेमंद है कि नहीं यहाँ का आम? जी बहुत अच्छा आम है सर यहाँ का, इसीलिए रेगुलर यहीं से लेते हैं। बाहर का आम तो कम ही खाते हैं सर हम लोग।